आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ वेबसाइट की ट्रैफिक को बढ़ाने का सीक्रेट। आपकी वेबसाइट रैंक बहुत अच्छे से कैसे करें। आपने प्रीवियस लेक्चर में समझा ऑन पेज एसईओ कैसे किया जाता है, ऑन पेज एसईओ होता क्या है, कैसे करना है आपको अपनी वेबसाइट में इंप्लीमेंट और उससे रैंकिंग कैसे मिल रही है। ये आपने ऑन पेज एंड ऑफ पेज एसईओ में सीखा था। आज का टॉपिक है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि इसकी वजह से वेबसाइट को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलती है, बहुत अच्छे से रैंकिंग हो सकती है। तो आज के वीडियो में डिस्कस करूंगा कि पहले तो टेक्निकल एसईओ होता क्या है, उनके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, क्या क्या आपको करना चाहिए टेक्निकल एसईओ में और उससे क्या बेनिफिट होगा। आपके लिए मैंने कुछ कंटेंट भी रेडी रखा है जिससे आपको फ्यूचर में जब भी ज़रूरत पड़े तो इन कंटेंट को यूज़ करके आप भी अपनी वेबसाइट की टेक्निकल एसईओ कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको इस टर्म को समझना है, टेक्निकल एसईओ होता क्या है। तो बेसिकली टेक्निकल एसईओ में जो आपने किया था ना, अभी प्रीवियस लेक्चर में आपने समझा था ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ। तो जब आप ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ करते हैं तो उसके बीच कुछ टेक्निकल बातें भी होती हैं जो आप टेक्निकल एसईओ में इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आपने वो इम्प्लीमेंट नहीं किया तो आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, लोड टाइम प्रॉपर नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको टेक्निकल एसईओ में देखने को मिलता है। ठीक है ना? जैसे अगर आप सिंपल वे में समझना चाहें तो आपको टेक्निकल एसईओ कहाँ कहाँ करना है। जैसे ऑन साइट टेक्निकल एसईओ कर सकते हैं आप, सर्वर साइड टेक्निकल एसईओ होता है, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन आता है इसमें और एडवांस एसईओ टेक्निक आती है। ठीक है, अब सवाल होता है कि ठीक है आप कर रहे हैं तो टेक्निकल एसईओ से बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, क्या कुछ मिलने वाला है? तो सबसे पहले आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है ना बहुत तेज हो जाएगी। जितनी भी सर्च इंजन है, चाहे वो गूगल है या बिंग है या कोई भी सर्च इंजन है, उस पर जो क्रॉलिंग होता है, क्रॉलिंग का मतलब जो आपने वेबसाइट बनाई और वो कहीं ना कहीं सर्च इंजन क्रॉल करता है, मतलब उन वेबसाइट को पहले लिस्ट करता है, इंडेक्स करता है, देन यूजर जब सर्च करता है तो उनको वो विजिबल कराता है। तो जो क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग इसके बीच में अगर कोई इशू आ रहा होगा उसको फिक्स करने को मिलता है। मोबाइल यूजर्स को एक बेटर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे कि आपकी वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि मोबाइल में ओपन होने में बहुत टाइम लग जा रहा है, या इवन आपके लैपटॉप में या पीसी में भी वेबसाइट बहुत देर से लोड होती है। अगर ऐसा होगा तो क्या लगता है आपकी वेबसाइट पे कोई पर्सन विजिट करेंगे, और करेंगे तो कितना वेट करेंगे? आप देखते हैं ना, अगर कोई वेबसाइट का लोड टाइम बढ़ जाता है या ज़्यादा टाइम लोड, या आप यूट्यूब पे भी देखते हैं ऐसा, या अगर किसी भी वेबसाइट या वीडियोस में टाइम लगता है लोड होने में तो आप स्क्रॉल कर लेते हैं, अगली वेबसाइट पे अगली वीडियोस पे पहुंच जाते हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट की लोड टाइम प्रॉपर नहीं है तो क्या लगता है कोई कस्टमर आपका आपकी वेबसाइट पे आएंगे तो ठीक है, लेकिन वो वेट करेंगे कि पहले आपकी वेबसाइट प्रॉपर लोड हो, देन वो आपसे बात करे या आपकी सर्विस को चेक करे? ऐसा होगा? चांस कम है ना? कुछ ऐसी वेबसाइट पे ही ऐसा यूजर वेट करते हैं जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जैसे कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट आप ले सकते हैं, अब आधार कार्ड का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है तो आप आराम से वेट कर सकते हैं, है ना? लेकिन क्या अगर आपकी कोई सर्विस इंडस्ट्री की वेबसाइट है या कोई प्रोडक्ट इंडस्ट्री की वेबसाइट है तो क्या कोई यूजर वेट करेगा? चांस कम है, और ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए आपकी वेबसाइट में टेक्निकल एसईओ का होना बहुत जरूरी है। मोस्ट ऑफ द केस में जो ट्रेनिंग पार्ट में सिखाया जाता है, ऑन पेज सिखा दिया जाता है, ऑफ पेज सिखा दिया जाता है और टेक्निकल की बात ही नहीं की जाती। उससे क्या होता है, आपको लगता तो है कि आपने वेबसाइट की एसईओ कर ली, बहुत अच्छे से एसईओ कर ली, पर एक्चुअल में एसईओ नहीं हुआ इसका प्रॉपर। ठीक है ना? और क्या बेनिफिट है इसका? तो आपकी वेबसाइट की जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है और इन सब की वजह से बहुत ही अच्छी रैंकिंग मिलती है आपको, चाहे वो गूगल पे हो या बिंग पे हो या किसी भी सर्च इंजन में हो, जिसके अकॉर्डिंग आप ऑप्टिमाइज करेंगे उस पर आपकी वेबसाइट बहुत अच्छे से रैंक हो जाती है। ठीक है ना? तो आई होप टेक्निकल एसईओ के कुछ फंडामेंटल आपको समझ में आए होंगे, है ना? कोई क्वेश्चन है तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। ओके, तो बेसिकली टेक्निकल एसईओ को मैं 6 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ। हालांकि ऐसा कोई फिक्स कैटेगरी नहीं है, लेकिन मैं इसको समझाने के लिए इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ जिसमें आपको ये सारी बातें समझनी है। और इसके बाद मैं आपको एक एक्सेल फाइल भी दूंगा जिससे आप प्रॉपर वे में प्रैक्टिस कर पाए, ओके, या आप अपनी वेबसाइट में इंप्लीमेंट कर पाए। तो सबसे पहला पार्ट को ऐसे समझिए कि
ये 6 कैटेगरी में जो पहली कैटेगरी है मैंने उसको रखा है वेबसाइट क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग। आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे होंगे, ये स्क्रीन आपके लिए ही है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो वेबसाइट क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग, वेबसाइट क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग का मतलब क्या हुआ, पहले इसको समझते हैं। जब आपने वेबसाइट बना ली, लाइक आपका www.something.com, digitalexpertcorp.com हो सकता, navneetresource.com हो सकता है, इस तरह की आपकी वेबसाइट बन गई, तो क्या लगता है कि वेबसाइट बनते ही गूगल क्रॉल करना लगेगा? क्या लगता है? थोड़ा टाइम लगता है, मे बी गूगल क्रॉल कर ले खुद से भी, अगर आपने प्रॉपर वे में एसईओ किया है तो। और कई ऐसी वेबसाइट मैंने देखी है जो बहुत पुरानी हो जाती है तो भी उसकी प्रॉपर इंडेक्सिंग नहीं होती है, मतलब अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वो प्रॉपर विजिबल नहीं होती है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे डिजिटल एक्सपर्ट सर्च कर रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, तो अब यहाँ पे सर्च करने पे आप देखिए इसके स्ट्रक्चर प्रॉपर बने हुए हैं, देख लेना। ये आपकी वेबसाइट है, उसका यूआरएल है, ये नेम हो गए, यहाँ पे मैप हो गया, इसके ठीक नीचे देखिए ये कैटेगरी भी बनी हुई है, डिजिटल मार्केटिंग बदरपुर, कैरियर्स, डाउनलोड प्रोसेस, कोर्सेज, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। ये सब बना कैसे है? ये भी आपके इसी एसईओ, टेक्निकल एसईओ की वजह से बनता है। बेसिकली जब आप करेंगे प्रॉपर तो बनेगा। तो सबसे पहला वर्क टेक्निकल एसईओ में क्या करना है आपको, तो अपने एक्सएमएल साइट मैप बनाने हैं। क्या बनाने हैं? एक्सएमएल साइट मैप। एक्सएमएल साइट मैप होता क्या है पहले इसको समझना है। जैसे देखिए आपके घर में अगर कोई फर्स्ट टाइम कोई प्लम्बर या इलेक्ट्रीशियन आए और आपने कहा कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, तो वो कहाँ पे ड्रिल करके ठीक करेगा? कई बार ऐसा होता है ना कि गलत वायरिंग कर दी उसने, या प्लम्बरिंग ढूंढ रहा था कहीं और कई जगहों से होल करके देखना पड़ता है कि कहाँ से पाइप क्रॉस की है। ऐसा देखा होगा ना। मतलब क्या, अगर आपको अपने घर का मैप नहीं पता है, लेआउट नहीं पता है कि पाइप की लाइनिंग कहाँ से है, इलेक्ट्रिक की लाइनिंग कहाँ से, तो आप प्रॉपर वे से वर्क नहीं कर पाते, एरर फाइंड करना मुश्किल होता है। इन द सेम वे वेबसाइट के साथ भी होता है। अगर गूगल लाइक सर्च इंजन जो है, चाहे वो गूगल हो, बिंग हो या कोई भी, मैं सर्च इंजन मतलब जब भी मैं गूगल भी बोलूँ तो आपको ये समझना है मैं सर्च इंजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि गूगल का मार्केट रेशियो ज़्यादा है इसलिए गूगल भी बोल रहा हूँ, एक्चुअल में सर्च इंजन की बात कर रहा हूँ। तो सर्च इंजन अगर किसी भी वेबसाइट को क्रॉल करेगा तो किस बेसिस पे क्रॉल करेगा? उसे तो मैप नहीं दिया आपने, मतलब आपके वेबसाइट में कितने मेन्यूज हैं, कितने पेजेस हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, सर्विसेज क्या है। ऐसा अगर कुछ बना के आप एक मैप सबमिट कर देते हैं गूगल पे, तो आपकी वेबसाइट बहुत तेजी से रैंक हो जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको करना ही करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको करना है, मैं क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग पार्ट को कवर कर रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। आने वाले कुछ लेक्चर्स में ये सब मैं करके भी दिखाने वाला हूँ। तो पहले आपको ये सारी चीजें पहले समझनी है कि होता क्या है, फिर कैसे करना है वो तो बात की बात है, वो अगले लेक्चर्स में आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो पहला आपने क्या समझा, क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग, उसमें क्या समझा, एक्सएमएल साइट मैप बनाना है। अभी आपको समझना है, आने वाले लेक्चर्स में या इसी वीडियोस में या आने वाले कुछ वीडियोस में हर टॉपिक को मैं प्रॉपर करके बताऊंगा आपको कि होता कैसे, ओके। तो एक्सएमएल साइट मैप आपको बनाना है। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपने एक पूरा मैप, अपनी वेबसाइट का एक लेआउट गूगल को या किसी सर्च इंजन को सबमिट कर दिया। अब जब वो आपकी पूरे वेबसाइट का स्ट्रक्चर समझ चुका है, कितने मेन्यू, कितने सब मेन्यू, कौन सा पेज कहाँ से कनेक्ट हो रहा है, और ये स्ट्रक्चर जब उसके पास होगा, अब अगर गूगल पे कोई सर्च करता है उससे रिलेटेड आपकी वेबसाइट है तो तुरंत आपकी वेबसाइट पोस्ट करेगी, विजिबल हो जाएगी। ये है बेनिफिट, ऐसे होते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या चेक करना है, अपने robots.txt फाइल को सही करना है। robots.txt फाइल का यूज क्या है पहले ये समझिए। देखिए रोबोटिक फाइल यहाँ पे ये करती है कि जैसे मान लीजिए आपकी वेबसाइट पे बहुत सारे पेजेस हैं, तो किन पेजेस को आप चाहते हैं कि इंडेक्स किया जाए और किन पेजेस को आप चाहते हैं कि वो इंडेक्स ना हो, यहाँ फॉलो अनफॉलो ऐसा कुछ हो सकता है ना। तो robot.txt फाइल को मैनेज करना बहुत जरूरी है, ओके, ठीक है। तो ये आपको दूसरी बात याद रखनी है। और क्या रखनी है, जितनी भी नो इंडेक्स फाइल है या नो फॉलो टैग है तो उसको सही जगह पे लगाना जरूरी है। जैसे कोई ऐसे अनवांटेड पेजेस हैं जो आप चाहते हैं कि कोई एक्सेस ना कर पाए या वो विजिबल ना हो, वो रैंक ना हो, तो उन पेजेस को आपको नो इंडेक्स या नो फॉलो करना है, ओके। उसके बाद क्या करेंगे,
जितने भी क्रॉल के एरर्स हैं उसे फिक्स करना है। क्रॉल एरर्स पता कहां से चलता है? तो जब आपको मैं आने वाली वीडियोस में गूगल सर्च कंसोल करवाऊंगा तो वहां पे क्रॉलिंग करना सिखाऊंगा, और उस क्रॉलिंग में कुछ एरर्स आएंगे तो उन एरर्स को रेक्टिफाई करना है। ठीक है, तो ये भी टेक्निकल एसईओ का पार्ट होगा। तो क्रॉल एरर्स को फिक्स करना, तो ये आपने सीखा, जो मतलब ये आपने समझा। सीखेंगे तो आने वाले लेक्चर्स में जब मैं करके सारी चीजें आपको दिखाने वाला हूँ। तो अभी आपने समझा वेबसाइट क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग से रिलेटेड क्या क्या कुछ किया जा सकता है आपके टेक्निकल एसईओ में। क्लियर है? नहीं आता है? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? वो तो पूछ लीजिएगा। अब वेबसाइट की स्पीड को करना, पहले तो हमने क्रॉल करने का फंक्शन ठीक कर लिया। सेकंड कैटेगरी मैंने आपके लिए रखा है वेबसाइट स्पीड एंड परफॉर्मेंस। इसमें क्या करना है आपको? सबसे पहले पेज के लोड टाइम को कम करना है। लाइक आपके वेबसाइट की अगर लोड टाइम ज्यादा होगी तो क्या होगा? यूजर आएंगे, वेबसाइट ओपन करेंगे, पर रुकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि लोड टाइम तो बहुत ज्यादा है, इमेजेस ही लोड हो रहे हैं, वीडियोस ही लोड हो रही है, तब तक वो कोई और वेबसाइट पे चले जाएंगे, है ना? अटेंशन टाइम घट गया ना यूजर का। तो इसकी वजह से आपको पेज के लोड टाइम को करेक्ट करना है। जितने भी इमेजेस है उसको प्रॉपर ऑप्टिमाइज करना है। इमेज ऑप्टिमाइज करने का मतलब क्या है? कोई इमेज के प्रॉपर ऑल्ट एट्रीब्यूट्स रखने हैं आपको, इमेजेस का प्रॉपर नेम देना है, डिस्क्रिप्शन देना है। इसके साथ साथ इमेज को कंप्रेस भी करना है। यहाँ पे कंप्रेस करने का मतलब है क्वालिटी डाउन नहीं करना। कंप्रेस करने का मतलब उसके साइज को मैनेज करना। लाइक अगर आप कोई भी फ़ोन से, अच्छे फ़ोन से आप फोटोग्राफ खींचते हैं या कैमरे से खींचते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा वो फोटोग्राफ की जो स्पेस होगी, जो साइज होती है, लगभग 3 MB, 4 MB, 5 MB, 10 MB, 20 MB इस तरह की बनेगी आपकी। अगर आप इतनी हैवी इमेजेस को रख देंगे अपनी वेबसाइट पे, तो जायज़ सी बात है आपकी वेबसाइट की लोड टाइम कम हो जाएगी, मतलब लोड टाइम बढ़ जाएगी, वो स्लो लोड होगी, क्योंकि इमेज को लोड होने में टाइम चाहिए होता है। तो आपको यहाँ पे इमेज को कंप्रेस करना सीखना है। ओके, इससे भी आपकी वेबसाइट की स्पीड काफ़ी इंप्रूव होगी। इसके अलावा CSS, JSS, JS को मिनीफाई करना। मिनीफाई करने का मतलब क्या हुआ? आपकी वेबसाइट में बहुत सारे कोड्स होते हैं, CSS के, JS के। उन कोड्स को जो यूज़ नहीं है या जो कम यूज़ है उनको मिनीफाई कर देना है, आपको मैनेज कर देना है कि जब वो लोड हो तो कौन सी कोड पहले लोड हो जाए, पहले वेबसाइट लोड हो जाए, उसके बाद उसकी स्टाइलिंग या बाकी चीज़ें लोड हो, ऐसा मैनेज किया जा सकता है। ठीक है। सर्वर साइड के जो रिस्पॉन्स है उसको इम्प्रूव करना है आपको। लाइक जैसे अगर मैं कोई वेबसाइट एक्सेस करता हूँ, मान लीजिए अगर मेरी वेबसाइट envy.com का सर्वर यूएस में है, मैंने यूएस के सर्वर को परचेज किया हुआ है, और अगर आपने यहाँ इंडिया से, दिल्ली से आपने उस वेबसाइट को एक्सेस करना चाहो, तो इसका मतलब क्या है? पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश होंगे वहाँ के सर्वर से, फिर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, तब आपके सामने वेबसाइट ओपन होती है। तो यहाँ पे बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक है जिससे इस रिस्पॉन्स टाइम को मैनेज किया जा सके। ठीक है ना? तो उसमें से सर्वर रिस्पॉन्स टाइम को आपको मैनेज करने सीखना है। उसके अलावा कुछ कोर वेब वाइटल्स हैं, इनको भी इंप्रूव करना है। लाइक आपका जो पेज टाइम है कितनी देर में आ रहा है, पहले इंस्टांस कितनी देर में आ रहे हैं, कितना वक्त लग रहा है, इन सारी बातों को भी इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? जो कि आने वाले कुछ लेक्चर्स में आप करके देंगे। और क्या तीसरी कैटेगरी क्या हो सकती है? तीसरी कैटेगरी है आपकी मोबाइल फ्रेंडली ऑप्टिमाइजेशन। आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप क्या करेंगे? अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाएंगे, टॉप टारगेट सही करेंगे, ठीक है ना? और मोबाइल पेज स्पीड को ज़रूर ऑप्टिमाइज करना है। मोबाइल में और भी ज़्यादा फास्ट ओपन होनी चाहिए वेबसाइट। ठीक है। फोर्थ कैटेगरी इसमें डिस्कस करना चाहूँगा, साइट आर्किटेक्चर एंड URL स्ट्रक्चर को ठीक करना, जिसमें आप क्लीन, शॉर्ट, कीवर्ड फ्रेंडली URL बनाएंगे। लाइक अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरी इसी पार्टिकुलर URL को, तो क्या लिखा है? टेक्निकल SEO गाइड 2025 कंप्लीट चेकलिस्ट टू बूस्ट योर वेबसाइट रैंकिंग। एकदम क्लियर है, आपको URL को देख करके समझ में आ रहा है कि ये किस मकसद से बनाया गया है, इसमें पोस्ट क्या लिखा गया है। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे कोई स्पेशल सिंबल नहीं आने चाहिए, लाइक ब्लैंक स्पेस ना आना चाहिए, %, या @ या कोई भी स्पेशल सिंबल्स नहीं आने चाहिए। ठीक है ना? और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये प्रॉपर विजिबल हो। कई बार आप देखेंगे बहुत सारी वेबसाइट्स में अगर आपने हिंदी में URL रखा है तो %, आ जाएंगे, या परसेंटेज बहुत कुछ आ जाता है, वैसा नहीं रखना है। ठीक है ना? क्लियर है?
मतलब कीवर्ड फ्रेंडली यूआरएल आपके होनी चाहिए। ब्रेड क्रम्स नेविगेशन को प्रॉपर ठीक करना है। इंटरनल लिंकिंग को सुधारना है। इंटरनल लिंकिंग जितने भी आपने एक पेज से दूसरे पेज को कनेक्ट किया तो उसको जहाँ पे भी कनेक्शन नहीं है उनको इंटरनल लिंकिंग करनी है ना। और जितनी भी डुप्लीकेट कंटेंट है आपकी वेबसाइट में उसको ठीक करना है, कैनोनिकल टैग से हैंडल कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है टेक्निकल एसईओ का। सिक्योरिटी में आप क्या क्या कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी में आपकी वेबसाइट जरूर एसएसएल सर्टिफिकेट में होनी चाहिए। लाइक आपकी वेबसाइट जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये HTTPS, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अभी तो विजिबल नहीं है पर मैं इसे कॉपी करता हूँ, Ctrl+N नहीं, नोटपैड ओपन करता हूँ समझाने के लिए। और जब मैं उसी वेबसाइट को पेस्ट करता हूँ तो देखिए ऑलरेडी यहाँ पे HTTPS लगा हुआ है। तो आपकी वेबसाइट में भी HTTPS लगे होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है। इसे ही आप कहते हैं SSL सर्टिफिकेट या HTTPS। ये सिक्योर होना जरूरी है। मिक्स्ड एरर जो है वो हटा देने, जो भी मिक्स्ड एरर है वो हटा दीजिएगा। और कुकीज़ को बिल्कुल अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है आपको, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा, एडवांस टेक्निकल एसईओ आप करेंगे। लाइक इसमें आप क्या करते हैं, जितने भी स्कीमा मार्कअप है इसको आप करेंगे, HREF जितने भी लैंग्वेज हैं उसको ठीक करेंगे, पेजिनेशन करेंगे, स्ट्रक्चर डाटा को ठीक करेंगे। और जब इतना कुछ कर लेते हैं तो आपकी वेबसाइट बिल्कुल रेडी हो जाती है टेक्निकल एसईओ में, ठीक है। अगर आपने इतना कर लिया तो आपकी वेबसाइट की स्पीड बढ़ जाएगी, लोड टाइम बढ़ जाएगा, स्ट्रक्चर बढ़ जाएगा, प्रॉपर वे में, चाहे वो मोबाइल फ्रेंडली हो या डेस्कटॉप फ्रेंडली हो, प्रॉपर दोनों ही में आपकी प्रॉपर वेबसाइट ओपन हो जाएंगी, है ना। इतना करने से आपकी वेबसाइट रैंक होने लगेगी, ठीक है, क्योंकि आपने इसके लिए अपने गूगल में मैप भी सबमिट कर दिया है, सारे टैग्स को भी मैनेज कर दिया है, इमेज को भी ऑप्टिमाइज कर दिया है, तो वेबसाइट 100% आपकी रैंक होगी। ओके, तो एक सिंपल वर्ड में मैंने एक लाइन में आंसर देने की कोशिश की है। टेक्निकल एसईओ में क्या क्या आपको करना है, पहले अपनी वेबसाइट को फास्ट बनाना है, क्रॉलेबल बनाना है, मतलब इजीली क्रॉल कर सके सर्च इंजन, मोबाइल फ्रेंडली बनाना है, सिक्योर बनाना है और वेल स्ट्रक्चर्ड वेबसाइट बनाना है। तो अगर आपने इतना कर लिया तो आपकी टेक्निकल एसईओ बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके, अब सवाल होता है कि ये तो समझा आपने टेक्निकल एसईओ होता क्या और क्या क्या चीज़ें आती है। तो आने वाले लेक्चर में आपको समझना है कि टेक्निकल एसईओ करता कैसे, क्या क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए, कैसे करना है, ठीक है। तो पहले इन बातों को आपको ध्यान से समझना है और ये प्लान करना है, क्योंकि ये एक दिन का वर्क नहीं है कि आपने सोचा कि आज मुझे अपनी टेक्निकल एसईओ कंप्लीट करनी है, एसईओ कंप्लीट करनी है और एक दिन में कंप्लीट कर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसमें आपको टाइम लगेगा। अगर आपकी वेबसाइट रेडी है तो भी अगर आप एसईओ करना चाहेंगे तो इसमें आपको वक्त लगेगा। कितना, ऐसे जनरली कहा जाता है कि कम से कम 3 से 4 मंथ आपको लग जाएंगे। अगर आपने प्रॉपर वे में एक अच्छी वेबसाइट बनाई है और उसमें काफ़ी सारे पेजेस हैं तो उसको अगर आप एसईओ करेंगे तो इतना वक्त लग जाता है। और फिर रैंकिंग और क्रॉलिंग में भी थोड़ा वक्त लग जाता है। लेकिन अगर आपने इतना समय दे दिया ना अपने आप को, मतलब 2-3-4 मंथ अच्छे से दे दिया एसईओ करने पे, टेक्निकल एसईओ करने पे, ऑफ पेज एसईओ पे, ऑन पेज एसईओ पे, तो 110% आपकी वेबसाइट रैंक होगी और उसका रिजल्ट फिर आपको बहुत लंबे समय तक मिलेगा। जैसे कुछ वेबसाइट्स मेरी हैं जो मैंने 2018 में रैंक की थी, वो आज भी रैंक है। तो ये काफ़ी लंबे समय तक काम करता है, ठीक है। तो इस लेक्चर में आपने कंप्लीट टेक्निकल एसईओ के बारे में समझा। आने वाले कुछ लेक्चर्स में इसको और डेप्थ में आपको समझाऊंगा, फिर उन एसईओ को करते कैसे, एक एक पार्ट वाइज। जैसे मैंने आपको 6 कैटेगरी बताई ना टेक्निकल एसईओ की, यहाँ पे ये सारी कैटेगरी बताई ना, इन 6 कैटेगरी में जितने भी एसईओ टेक्निकल एसईओ हो सकते हैं, हालांकि ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ आपको मैंने कवर करा दिए प्रीवियस लेक्चर में। अब टेक्निकल एसईओ के जितनी भी पार्ट्स है वो सारे कवर हो जाएंगे आने वाले लेक्चर में, और अगर कुछ छूट भी रहा होगा ऑन पेज या ऑफ पेज एसईओ में वो भी कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए रेडी हैं आप, अपने वेबसाइट पे कुछ ब्लॉग्स वगैरह रेडी करके रखिए, क्योंकि जब तक कंटेंट नहीं होगा आपकी वेबसाइट पे तो आप एसईओ करेंगे कैसे। ओके, तो आज की लेक्चर में इतना ही। आने वाले लेक्चर में कुछ और नई चीज़ें कवर करूँगा। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।